एक्सेस फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और प्रीवियस क्लासेस में जो प्रीवियस क्लास हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हम फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ से हमने फॉर्मेट का काम किया हुआ था कि आपने अगर कोई फार्मेटिंग करनी है तो आप इस तरीके से आप फार्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट राइट और ये जो अलाइनमेंट्स थी इनका भी हमने इस्तेमाल किया था। यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, नंबर्स। सो फ़िलहाल ये नंबर आपको डिसेबल नज़र आएगा। जब आप टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे तो ये नंबर डिसेबल नज़र आएगा। अगर किसी नंबर पर जाते हैं तो आपको ये नंबर जो है आपको नज़र आएगा यहाँ पर। अगर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पर जनरल नंबर, करेंसी, यूरो, फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, प्रेजेंट्स और उसके बाद साइंटिफिक नंबर्स जो हैं इनका कुछ डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। आपको जो हैं जो अगर आप किस नंबर के ऊपर कोई भी नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। मज़ीद अगर देखा जाए तो हम यहाँ से जो है कोई डॉलर साइन देना चाहते हैं या यहाँ से करेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं। और एक बार मैं इसको व्यू देख लेता हूँ एज अ करेंसी के तौर पे। तो क्या हमारा आईडी जो है अभी देखें, क्योंकि ये ऑटो नंबर था हमारा आईडी और ये जो नंबर है वो हमारा ऑटो नंबर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉलर की सिंबल नज़र आएगी नंबर में, नीचे वाले नंबर में। सो यहाँ से आप ये नंबर्स की सेटिंग कर सकते हो। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को बढ़ा दूँ ताकि ये जो टेक्स्ट वगैरह है वो हमें पूरा तरीके से नज़र आए, जो जो हमने लिखा है ये पूरा हमें नज़र आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी मोटी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ताकि ये सारी चीज़ें हमें सही से दिखें। या तो ऐसा कर लेते हैं, हम इनको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट में आकर जो इसकी साइज़ है वो थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है। सो 10 तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर आप इसकी साइज़ आप सेट करना चाहें तो आप कर सकते हो, लाजमी नहीं आप 10 रखें यहाँ से। और यहाँ पर आकर मैं कर लेता हूँ इसकी साइज़ जो है वो मैं कर लेता हूँ 22। तो आप साइज़ अपने यानी कि मर्ज़ी के मुताबिक देख सकते हैं। 22 जो है फिर दोबारा से बढ़ गई। तो यहाँ पर मैं इनको ऑल सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल A की हेल्प से, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फॉर्म में क्लिक करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल A करता हूँ, ऑल सिलेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैं कर लेता हूँ 14 सिलेक्शन, ताकि ये मुझे थोड़ा ये जो नंबर्स हैं वो दिखें। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ तो ये हमें दिख रहा है। और यहाँ पर जो है जो नंबर है उसकी जगह पर कुछ नल वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि हमने नंबर के अंदर जो है ना थोड़ी सी जो है चेंजिंग कर दी थी, वो A आ गया था इसके अंदर। तो इसीलिए आपके सामने अगर इस टाइप का कोई एरर आ जाता है तो आप समझ जाना कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो ये एरर आपके सामने आ गया है। सपोज़ करें ये आईडी है, इस आईडी की जगह पर मैं यहाँ पर जैसे ये नेम है, अब इस नेम में आकर मैं यहाँ पर नेम 2 कर दूँ क्योंकि हमारा जो वहाँ पर टेबल में नेम है वो जस्ट नेम लिखा हुआ था और यहाँ पर नेम 2 कर दिया। तो यहाँ पर आपके सामने एक एरर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा बफर साइन और नेम और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। अगर ऐसा कोई एरर आ जाता है तो आप समझ जाना कि आपकी फील्ड में कोई यानी कि गलती आपसे हो गई है। तो यहाँ से इसको मैं सेट करता हूँ। ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है अब डॉलर साइन। अब ये आ रहा है आपके नंबर्स के ऊपर, यानी कि आप कभी भी फॉर्मेटिंग में ये जो फॉर्मेटिंग है ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी नंबर के ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डॉलर साइन आ रही है, तो डॉलर साइन ऑलरेडी हम करेंसी में दे चुके हैं तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। अगर मज़ीद और काम करना चाहें जैसे कि आप यहाँ से फॉर्मेट में आकर डॉलर साइन को हटाकर यहाँ से यूरो लगा दें और दोबारा से इसको चला कर देंगे तो आपको ये जो फॉर्मेटिंग है वो आपको थोड़ी चेंज नज़र आएगी, यूरो फॉर्मेट में नज़र आएगा आपको टेक्स्ट जो है। अगर मज़ीद और फार्मेटिंग देखना चाहें तो आप यहाँ से कोई भी फार्मेटिंग जो है फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, जनरल नंबर तो सेम होता है, तो यहाँ से आप साइंटिफिक है। अब साइंटिफिक को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और दिन चला कर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ प्लस की सिंबल्स और E220 इस तरीके से आपको नज़र आएगा ताकि वो आप तकरीबन नहीं समझ पाएंगे। तो ये होता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाते हैं तो आप उसमें ये एडिटिंग कर सकते हो। मज़ीद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो है एक सिंबल नज़र आ रही होगी जिसको हम मॉड्यूल सिंबल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और एक बार चलाते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो लास्ट में आपको एज अ परसेंटेज की जो निशानी होती है वो नज़र आ जाएगी। आप किसी भी यानी कि नंबर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नज़र जो सिंबल है ये आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम कॉमा की बात करें और उसके बाद हम चला कर देखें और रन करें तो यहाँ पर आपको जो है 00 जो है ये जस्ट इस तरीके से नज़र आएंगे और जो डॉलर साइन है इस तरीके से कोई भी आपको ऐसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और अगर हम थोड़ा सा और देखें मज़ीद, जैसे कि ये हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हैं, डेसिमल पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई डेसिमल पॉइंट्स जो है वो कुछ इंक्रीज़ हो जाएं, तो यहाँ पर मैं 1-2 मरतबा यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं फॉर्मेट में आकर यहाँ से जो है अप्लाई कर लेता हूँ। तो देखें जितनी मरतबा मैंने क्लिक किया उतनी मरतबा डेसिमल पॉइंट्स यानी कि 0 ये डॉट के बाद के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आकर ये डेसिमल पॉइंट्स को आप बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कोई चाहता है भाई आपके पास डेसिमल पॉइंट्स ना हो तो आप पूरा यहाँ पर क्लिक कर दें। तो उसके बाद मैं यहाँ से आ जाता हूँ तो आप देखेंगे 123 ही आपको नज़र आ रहा है, कोई डेसिमल पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहा। सो यहाँ पर ये जो है फॉर्मेटिंग के अंदर नंबर्स स्टैंडर्ड्स होता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, आपके किसी सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज़ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज है, आप क्लिक करेंगे और ब्राउज़ में चले जाएंगे तो कोई ना कोई बैकग्राउंड इमेज जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं यहाँ से जो है एक बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपकी किसी जगह पर बैकग्राउंड इमेज तो होगी, आप वहाँ से इमेज को उठाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पर एक इमेज पड़ी हुई है a.jpg, मैं उसको यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ और इसको अब अगर मैं चलाता हूँ यहाँ से डिज़ाइन व्यू से, तो आपको ये जो है पीछे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, इस फॉर्म के पीछे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड इमेज। अब इस इमेज की भी सेटिंग होती है, यहाँ पर लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम जो है इनका मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या होता है, एग्जिट फाइल्स, प्रॉपर्टीज़, टैब, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।